ले नाश्ता कर ले। ये नाश्ता है, चाय रोटी। गरीबों का यही नाश्ता है, चाय और रोटी। चल चल फटाफट से खा ले। ले पकड़ पकड़। नहीं चाहिए। सुमित, ए सुमित, क्या है? गाना थोड़ा धीरे बजा, पढ़ाई चल रहा है यहाँ। अब और कितना धीरे? सुबह को मत बजाओ, शाम को मत बजाओ, रात को मत बजाओ, तो कब बजाऊं मैं? तो बजाओ मत। माताश्री, अच्छा होता आप किसी नदी किनारे शांत वातावरण में अध्ययन करती। क्या हुआ बेटी? चलो चलो अंदर चलो। काहे उसके मुंह लग रही हो? चलो अंदर चलो। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ये कचहरी रोड है। नहीं, ये मानिक पीर है। कचहरी रोड आगे है। इधर उधर से तो आए अभी। अरे पैर चला नहीं जा रहा भाई। आप सुबह सुबह इतना पी क्यों लेते हैं जो कि आपको पैर से चला नहीं जाता है? मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ मास्टर जी, लेकिन ये मुझे तो छोड़ता ही नहीं। आप सरासर गलत बोल रहे हैं। मास्टर जी, मैं इसे छोड़कर ये दम लूंगा। ठीक है, आइए, हम आपको कचहरी रोड जाने का टोटो में बैठा देते हैं। आप कचहरी रोड चले जाइए। चलिए। इधर इधर पीछे। इधर पीछे है, पीछे। भैया एक बिस्किट देना। पैसा है क्या? पैसा नहीं है?
इसमें संकोच की क्या बात है? जब भैया बोल रही हो तो पैसा क्या होगा? क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं माँ। कुछ नहीं। भगवान के ऊपर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। हारा हुआ व्यक्ति भगवान के शरण में ही तो जाता है माँ। रागिनी, तुमने होमवर्क किया है? हाँ मैडम। दिखाना जरा। अरे वाह, गुड गर्ल। थैंक यू। इसका स्पेलिंग गलत है। सॉरी मैडम। इट्स ओके, मैं ठीक कर देती हूँ।
पढ़ाई चल रहा है? अरे क्या हुआ तुझे? माँ, ये बात क्यों नहीं कर रहा है मुझसे? देखना, इसका जन्मदिन है और किसी को याद ही नहीं। किसने बोला याद नहीं है? देख, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। देख, दीदी तेरे लिए क्या लाई है। तुम मेरी प्यारी दीदी हो। तू नाच गाना करके पैसा लाती है? माँ, कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे हटना पड़ता है। लोग क्या कहेंगे? लोग मेरा घर नहीं चलाते हैं, मैं ही चलाती हूँ। तू बच्चे का ट्यूशन नहीं करती है? 3 महीना पढ़ाने के बाद 1 ही महीने का फीस देता है। पिताजी के मृत्यु के बाद कितना पेंशन मिलता है हमें? फिर भी माँ, मैं तैयारी कर रही हूँ, नौकरी लेकर रहूंगी मैं, बस। दीदी, हाँ, बैठे बैठे घर पे बोर हो रहा हूँ। तो बाहर घूम के आओ। घूमने के लिए पैसे चाहिए। घूमने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, बस एक मन चाहिए। माँ, रेडी हो जाओ, आज कम पैसे में घूम के आते हैं। ठीक है, चलो। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? बताओ, क्या हुआ? मैंने मैदान में एक आदमी को देखा, वो जमीन खोद रहा था, मुझे मार ही डालता। मैं जान बचा के भागी वहां से। मैदान में? हाँ। ओ, वो आदमी? अरे वो तो पागल है। 1 हफ्ता हुआ वो यहाँ पर आया है, जमीन खोदता है और सामान करता है। तू डर मत। वो पागल है? हाँ पागल है, डर मत। मेरी तो जान ही निकल गई थी उसे देखकर। कुछ नहीं होगा, वो पागल है। अभी तो 5 ही बज रहा है। अरे वो तो कब से बंद है। बंद है? हाँ। अच्छा, अब समझी। उस दिन मैं इस घड़ी को देख के मॉर्निंग वॉक पे निकली थी और तब रात के 2 बज रहे थे। तो तुम मुझे उठा लेती। वही गलती हुआ, अब से नहीं होगा। बिटिया, प्रसाद लो। क्या बात है, उदास लग रही हो? क्या बताओ चाची, आप तो जानते ही हो घर की हालत। बस एक नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत ढूंढ रही हूँ। सब ठीक हो जाएगा, शिव पे भरोसा रखो। हो सके तो शिव चर्चा करो। तो मैं चलती हूँ। जय बोलो शिव चर्चा की जय।
शिव चर्चा का सदा गुणगान करते हैं। सारे जग में कहे ईश्वर, भक्तगण समझे परमेश्वर। धरती पर गंगा को लाया, लोगों ने अमृत फल पाया। सारे जग में कहे ईश्वर, भक्तगण समझे परमेश्वर। धरती पर गंगा को लाया, लोगों ने अमृत फल पाया। अश्वमेघ का पुण्य है पाते, सावन में जो शिवालय जाते। अश्वमेघ का पुण्य है पाते, सावन में जो शिवालय जाते। देव जैसे अमृत का पान करते हैं, मेरे प्रभु विष का रस पान करते हैं। मेरे प्रभु विष का रस पान करते हैं। ओ शिव चर्चा का सदा गुणगान करते हैं। मेरे प्रभु विष का रस पान करते हैं। शिव चर्चा का सदा गुणगान करते हैं। सब गुरु बहना जय बोलो, शिव चर्चा की जय बोलो। सब गुरु भाई जय बोलो, शिव चर्चा की जय बोलो। मम्मी मम्मी हाँ, मम्मी क्या जल्दी हुआ? आइए, मैं एसएससी पास कर गई मम्मी। ये तो बड़ी खुशी का बात है बेटी। कब ज्वाइन करेगी? मोबाइल में मैसेज आएगा, कहाँ पोस्टिंग होगा? जहाँ मिलेगा। दीदी को नौकरी मिल गई। हाँ बेटा, नौकरी मिल गई। अब तो मैं नया सूट सिलवाऊंगा। मैं सिलवा के दूंगी तुझे। माँ आ गई बेटी। बैठ बैठ। पहला दिन स्कूल कैसे लगा तुझे? स्कूल बहुत अच्छा था। वो पड़ोस में जो दीदी रहती है ना, वो भी नौकरी करती है वहाँ पे। दोनों एक साथ जाएंगे। अच्छा बेटी, बहुत अच्छा है। वहाँ पे सब अच्छा है तो? हाँ, वो सभी अच्छे हैं। ठीक है मेरी बेटी। ठीक है। चाची, हाँ बेटा। बहना टीचर बन गई ना? हाँ। मेरे मिठाई का क्या होगा? मैं खिलाऊंगी ना तुझे मिठाई। लता, कल की बात भूल गई क्या? कल और आज में बड़ा फर्क है। कल कल था और आज आज है। सुनो, कोशिश करने पर ना मुझे भी नौकरी मिल सकती है। लोग कोशिश ही नहीं करते। बड़े बाप का बेटा बन रहे थे, अब क्या हुआ? अब मैं सुधरने का कोशिश कर रहा हूँ। देखो रवि, मेरे पास माँ और भाई की जिम्मेवारी है। तो मैं तुम्हारे साथ दूंगा ना। पहले तुम अपना भविष्य बनाओ और आइंदा से मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं तुम्हें मरते दम तक नहीं भूलूंगा।
माँ। हाँ। बेटी। हाँ माँ। बहुत थक गई ना? हाँ माँ, स्कूल जाने आने में 4-5 घंटा लग जाता है। सोचती हूँ कि वहीं पे रेंट पे एक रूम ले लूँ, क्योंकि तैयारी का समय ही नहीं मिलता। और इस बीच में ट्रांसफ़र का भी कोशिश करूँगी। हाँ, तू ठीक बोल रही है। नमस्कार, बैठिए। मास्टर जी, छात्रों के बीच आपको कैसा लगता है? बच्चों के बीच स्वर्गीय सुख का आनंद ले रहा हूँ। रिटायरमेंट के बाद आप तो रिलैक्स जीवन बिता सकते थे। रिटायरमेंट के बाद यही मेरी दिनचर्या है। मैं अपने रूटीन में जीना चाहता हूँ। 11 बजे से 3 बजे तक बिना किसी फीस के काम करता हूँ। सरकार पेंशन दे रही है, चल रहा है। मेरे पास 40 वर्षों का अनुभव है जो छात्रों में बांट रहा हूँ। काश आपकी तरह सभी रिटायर्ड शिक्षक ऐसा सोचते तो हमारे देश और समाज का बहुत परिवर्तन होता। नमस्कार, भगवान आपको लंबी उम्र दे। धन्यवाद। तू आ गई? हाँ माँ। घर कैसा है? घर नहीं, हवेली है। देखकर बताओगे? अच्छा हुआ। ठीक है, चलो, बीच बीच में हम लोग आते रहेंगे। दोनों अपना ही तो घर है। क्या हुआ? तुम बड़े उदास लग रहे हो। क्या करूं? ना मुझे दिन को चैन है, ना रात को नींद। क्या लता ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया? मरता को कौन चाहता है? वो तुम्हें भूल गई, तुम भी उसे भूल जाओ ना। यही तो नहीं हो रहा है। मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूँ। एक बात कहूँ? हाँ बोलो। अगर तुम मेरे साथ दो तो लता मुझे मिल जाएगी। ठीक है, अगर मेरे साथ देने से लता तुम्हें मिल जाती है तो मैं तुम्हारे साथ देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुमसे यही उम्मीद थी। बेटी। हाँ माँ। एक बात कहूँ, तू शादी कर ले। फिर वही बात, नौकरी के अभी 6 महीने नहीं हुए हैं। तो क्या हुआ? माँ, शादी के बाद ससुराल वालों का चलेगा। बेटी, हर माँ बाप अपनी बेटी का भविष्य देखता है। ठीक है, मैं शादी करूंगी, पर एक शर्त है। क्या? शादी के बाद भी तुम लोगों का खर्चा मैं ही चलाऊंगी, जब तक भाई को नौकरी ना मिले। नमस्कार। नमस्कार। आइए आइए, बैठिए बैठिए। आने में कोई परेशानी नहीं हुई तो? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। अरे इसकी क्या जरूरत थी, चाय से ही हो जाता।
बहन जी, अब बिटिया को बुलाइए। हाँ हाँ। बेटी, नमस्कार। बैठो बेटी। आपको हमारी ये लड़की कैसी लगी? बहुत सुंदर लगी और हमें तो बहुत पसंद है। लड़का लड़की एक दूसरे को जानते हैं। इसी बीच पंडित जी को बुला के एक मुहूर्त निकालकर और दोनों का हाथ पीला कर दे हम लोग। बंगले में एक दिन घुस गए चोर, क्या समझे?
कचौड़ी गली नथुनिया मोर बंगला खरीद ले देखा हमार दिल 10 करोड़ नथुनिया मोर कचौड़ी गली कचौड़ी गली कचौड़ी गली कचौड़ी गली। दीदी, आज मुझे एक न्यूज़ मिला है दीदी। मेरे होने वाले जीजा जी का असली रूप देख लो। क्या है ये? अपने होने वाले दामाद का असली रूप देख लो। बाप रे बाप, छी 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 छी, कितना भोला बनता था। मैं आज ही रिश्ता तोड़ती हूँ। हेलो। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मैं लता का माँ बोल रही हूँ। कहिए कब आए हम? अब आने की ज़रूरत नहीं है। ये आप क्या कह रही है? मेरी बेटी शादी करना नहीं चाहती है, वो अभी पढ़ेगी। आप अपने लड़के का शादी कहीं और कर दीजिए। क्या किया इस नालायक ने? लता, आज मैं इतना खराब हो गया हूँ। तुमने शराब पी के रखी है? बस यही तो एक सहारा है। सहारा है? छी, मेरी नजरों से दूर चले जाओ, जाओ। ठीक है लता, मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। तेरी हर कसम में मैं राख बुरा हूँ, तेरे साथ जलकर मैं खाक हो रहा हूँ। जाने क्यों लोग शराब पीते हैं, घुटन की जिंदगी क्यों जीते हैं। घर वाले तो पानी पी पी के जीते हैं, पर वो कसम खा खा कर पीते हैं। क्या खूब, क्या खूब, क्या खूब। खुलेआम क्या फाक रहे हो चाचा? कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं। जलेबी और कचौरी तो छुपा के खाते हो और गुटखा सरेआम खाते हो ताकि और लोग खाएं। ऐसा कुछ बात नहीं बेटिया। जहर खाना छोड़ दो चाचा। ठीक है, तुम जाओ, हम छोड़ देंगे। थूक दोगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। मैं चलती हूँ चाचा। कहाँ जा रहे हो? मैम, घर जा रहा हूँ। तुम बैठो, मैं छोड़ देती हूँ। लता, एक बार, बस एक बार मेरी बात सुन लो। फिर से वही बात? लता, मुझे बस एक बार माफ कर दो। मैं कौन होती हूँ तुम्हें माफ करने वाली? लता, मुझे संभालने का मौका दो। विश्वास करो, सब ठीक हो जाएगा। समय और बार किसी का इंतजार नहीं करता। मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, मुझे माफ करो। रीता,
गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। चाय पिएगी? हाँ। आजकल खर्चा थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है। हाँ, इनकम बढ़ने पर एक्सपेंडिचर बढ़ ही जाता है। पहले जब बेरोज़गार थी तब कम में भी काम चल जाता था। वैसे भी मैं एजुकेशन के लिए थोड़ा ज़्यादा ही खर्च करती हूँ। शिक्षा ही एक इंसान को महान बनाता है। मैं आपसे सहमत हूँ। अजनबी शहर में हम सफर ढूंढता हूँ, वो मिले न मिले रह गुजर ढूंढता हूँ। चले थे सफर में अरमा लिए हुए, मिल जाए तो छूटे सारे सिकवे गिले, न रूठे कभी वो सनम ढूंढता हूँ। अजनबी शहर में हम सफर ढूंढता हूँ। वाह, बहुत खूब। क्या करते हो आप? संतोष हार्डवेयर का मालिक हूँ। मालिक हो तो मालिकाना ही कीजिए ना। अरे राम। अरे श्याम, अरे तुम तो पहचान में ही नहीं आते हो, इतना चेहरा ढक लिए अरे हो। मैं पहचान में आना भी नहीं चाहता हूँ। अच्छा, क्यों? इसलिए कि उधार वाले ने इतना परेशान कर दिए मुझे कि रास्ता चलना मुश्किल हो गया। सब्जी वाले, बाजार वाले, राशन वाले के बगल से गुजर जाता हूँ, कोई पहचान नहीं पाता है। अच्छा, ये बात है। और मैं रिलैक्स में रहता हूँ। हाँ मेरे दोस्त। अच्छा तो चलते हैं मेरे दोस्त। बाय 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 बाय। चलता हूँ मेरे दोस्त, चलता हूँ। बाय बाय। क्या बात है, स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो तुम? मैम कॉपी कलम नहीं है। तुम स्कूल आओ, कॉपी कलम मैं दे दूंगी। ठीक है? नमस्ते। नमस्ते। बोलिए, क्या बात है? आपसे एक बात करनी है। अंदर आइए। बताइए, क्या बात है? क्या बताऊं? एक शिक्षित लड़की है, वो बहुत गरीब है, उसी के बारे में कुछ कहना था। हाँ बताइए। आपके स्कूल में अगर उसके लायक कुछ काम मिल जाए तो। ठीक है, मैं देखती हूँ। स्कूल का मिड डे मील में अगर कोई काम हो तो मैं बताऊंगी। थैंक यू। आप मुझसे 2 दिन बाद मिलिए। ओके, तो मैं चलती हूँ। अब मैं छात्रा रागिनी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आज के मुख्य अतिथि श्री बैजनाथ सर को माला पहनाकर सम्मानित करें। अब मैं अपने बीच उपस्थित मुख्य अतिथि रिटायर्ड शिक्षक श्री बैजनाथ जी को 2 शब्द कहने का आग्रह करता हूँ। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में रिटायर्ड शिक्षकों का सम्मान करना महत्वपूर्ण कार्य है। यह एक सराहनीय कार्य है। मैं इसके लिए आप सबका आभारी हूँ। शिक्षक कभी रिटायर नहीं होते, शिक्षकों की कभी मृत्यु नहीं होती। शिक्षक अपने विद्यार्थियों के बीच हमेशा जिंदा रहते हैं। धन्यवाद। मैं शिक्षिका लता जी को शिक्षक दिवस पर 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित करता हूँ। लता जी प्लीज। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभा में उपस्थित शिक्षकगण,
छात्र एवं छात्राएं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन हम लोग टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को मद्रास में हुआ था। वे कोलकाता एवं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिलोसफी के प्रोफेसर थे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तथा आंध्र यूनिवर्सिटी का कुलपति भी रहे। वे अपना जीवन एक शिक्षक के रूप में शुरू किए थे। बाद में भारत का प्रेसिडेंट बने। वे बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा, रोटी के ब्रह्म को पहचानने के बाद ही ज्ञान का ब्रह्म सरल हो जाता है। उन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न का उपाधि भी मिला। 16 अप्रैल 1975 में उनकी मृत्यु हो गई, पर वो मरकर भी अमर रहे। धन्यवाद। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अरे बैठो ना। आज स्कूल से बहुत जल्दी आ गई। स्कूल बेल बजने के बाद सारे रिश्ते समाप्त, सब घर चले जाते हैं, इसलिए मैं भी आ गई। अच्छा, तो ये बात है। स्टडी कर रही हो? मैं पीएचडी की तैयारी कर रही हूँ। इच्छा है कि प्रोफेसर बनूँ। बहुत अच्छी बात है। मैं तो कर नहीं पाई। ठीक है, कल स्कूल के बाद मेरे घर चाय पीने आ जाना। हाँ, धन्यवाद, आऊँगी। ठीक है। गुड इवनिंग। बैठो, मैं आ रही हूँ। हाँ। तो कैसी हो आप? मैं बढ़िया। आप कैसी हो? बिल्कुल बढ़िया हूँ। ये लो। आज का शाम कितना बढ़िया है ना? अच्छा, ये बात है। हाँ। और कुछ सुनाओ। अभी? हाँ।
थैंक यू। राज दुलारा, मेरी आँखों का प्यारा, आज आके मुझे आँखें दिखाता है। अपने जिस्म के लहू से जिसे सींचा था, वही आज खून के आंसू रुलाता है। वाह, क्या सुनाया आपने। आप तो एकदम छुपे रुस्तम निकले। अच्छा, तो ज़रा रोमांटिक हो जाए। अच्छा। तेरे बहते आंसुओं को गंगा जमुना समझ लिया। ये हसीन धोखा था जो हमने रेत को पानी समझ लिया। बहुत खूब। तो अब इसका जोड़ा भी सुना दीजिए। ना दोस्त तेरा था ना कसूर मेरी, तुमने खुद शाम को सवेरा समझ लिया। वाह, क्या सुनाया आपने। ठीक है, मैं अब आती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। रीता, क्या हुआ? बोल। 2 दिनों से कुत्ता और बिल्ली की आवाज से मैं परेशान हो चुकी हूँ। ये घटना आधी रात को ही क्यों होती है? मैं भी तो सुन रही हूँ। ऐसा तो हमेशा होता है। अब क्या करें? तू घबरा मत। ठीक है, चलो मैं जा रही हूँ। बाय। हेलो बेटी, कैसी हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। रात को ना यहाँ पे कुत्ते भौंकते हैं। इधर भी तो कुत्ते भौंकते हैं, तो क्या करूँ? मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। बेटा, डरना नहीं, रात को दरवाज़ा बंद कर लेना। भाई स्कूल जा रहा है ना माँ? हाँ, जा रहा है। ठीक है, मैं रखती हूँ। बाय। ठीक है, सावधान से रहना।
अरे अरे, सुनकर चलो। सुनकर तो चल रही हूँ। एक टाइम में एक ही काम अच्छा होता है, दोनों काम नहीं। सॉरी। दुर्घटना हो सकती है, इसलिए देखकर चलो और सुनकर भी। थैंक यू। मेंशन नॉट। कितना शांति महसूस कर रहा हूँ। जीवन तो खुद एक नशा है, उसमें शराब का कोई स्थान है ही नहीं। आज मैं फील कर रहा हूँ कि अब तक शराब के कारण कितना पैसा, कितना समय बर्बाद किया। अब ऐसा कभी भी नहीं होगा। 1 मिनट। घर को स्वर्ग बनाना है तो शराब से कोसों दूर रहे मेरे मित्रगण। तुम्हारे दरवाजे पे कोई दस्तक दिया था? ऐसा कुछ नहीं था। तुमने ज़रूर कोई बुरा सपना देखा होगा, इसलिए तुम इतना घबरा गई। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो मैं 2 दिन के लिए अपनी माँ के पास जा रही हूँ। मैं भी जाऊँगी अपनी माँ के पास। तुम घबरा गई हो, मैं आऊँ फिर तुम जाना। ठीक है। हाँ बेटी बोल, कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ। आज आप आकाश को लेके आ जाओ ना। आकाश को थोड़ा बुखार हो गया। क्या हुआ? देखना, अचानक उसको बुखार हो गया। अभी ठीक है ना वो? हाँ, दवा दी हूँ, अभी ठीक है। उसका ध्यान रखिए। ठीक है, मैं रखती हूँ। बाय।
हेलो। हेलो हेलो सर, कौन? मैं रेड हाउस से बोल रही हूँ। हाँ बोलिए, क्या हुआ? सर, यहाँ कोई बदमाश मुझे परेशान कर रहा है आधी रात को। घबराइए मत। अभी आप कहाँ पर है? मैं अपने कमरे में हूँ सर। ठीक है, मेरे आने से पहले दरवाज़ा मत खोलिएगा। ठीक है सर, थैंक यू, जल्दी आइए। मैडम। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। बैठिए। रात आप ही ने फ़ोन किया था? हाँ सर। क्या हुआ था? पिछले 3-4 दिन से कुत्ते, बिल्ली और शेर की आवाज़ आधी रात को बढ़ जाती है। कल लोड शेडिंग के बाद मैं कुर्सी में बैठे बैठे सो गई और मुझे लगा कोई मेरे बालों को कंघी कर रहा है। मैं डर की मारे भाग गई और रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके थोड़ी देर बाद ही बत्ती जल गई। कल क्या हुआ? आधी रात को सफ़ेद साड़ी में एक औरत हॉरर गीत गाते हुए आती थी। उसके थोड़ी देर बाद ही जूतों की आवाज़ आने लगी। मैं तो बहुत डर गई हूँ सर। फिर मेरे दरवाजे पे बहुत तेज एक दस्तक आया। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। इसका मतलब एक पुरुष एक महिला है। आसपास कोई महिला है? एक महिला है जो 2 दिन के लिए अपनी माँ के पास गई है। रमेश, आसपास कई सारे CCTV लगा दो। आज हम लोग यहाँ इसी कमरे में रहेंगे। डरने की कोई बात नहीं। जब हम लोग बोले तभी दरवाज़ा खोलिएगा। ठीक है। आपको किसी पर शक? कुछ दिन पहले संतोष हार्डवेयर के साथ तकरार हुआ था। संतोष हार्डवेयर? अच्छा, मैं देखता हूँ।
मैडम, मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। दरवाज़ा खोलिए। हाँ, मैं आ रही हूँ। अरे 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 छोड़ो मुझे, छोड़ो। लड़की को छोड़ दो। छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ोगे तो गोली मार दूंगा। मैं इसे नीचे फेंक दूंगा। तुम इसे मार नहीं सकते। तुम इसे पाना चाहते हो, खोना नहीं। हाथ ऊपर करो, ऊपर करो। सर, ये तो वही लड़का है जिससे मेरी शादी होने वाली थी। माँ ने इसके साथ रिश्ता तोड़ दिया था। मैं लता को बहुत चाहता था। लता की माँ ने वो शादी से इनकार कर दिया। तब मैंने भी फैसला लिया, किसी भी तरह तंग करके लता को अपना लूंगा। और वो हॉरर में होता था ना, वो रिकॉर्ड करके लाया था। वो जो सफ़ेद साड़ी पहन के लड़की घूमती थी, वो कोई और नहीं, लता की दोस्त, उसकी पड़ोसन रीता थी। उसके बाद क्या हुआ? मैंने ही कुत्ता, बिल्ली, सियार का आवाज़ रिकॉर्ड करके उसे सुनाया था, पर कुछ काम नहीं हुआ। जब लता ने घर किराए पे लिया तो मैंने उसके बगल वाले घर किराए पे ले लिया, उसके नीचे वाला। एक्चुअली क्या है ना सर, मैंने प्रेम की भाषा छोड़ दिया। अगर मैं प्रेम की भाषा अपनाता तो शायद लता आज मेरी होती। मेरी थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। अब यहाँ कोई खतरा नहीं है। ठीक है, चलते हैं।